हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखो, सीजीएल की आंसर की आ चुकी है और सबने आंसर की देख ली होगी। आज 18 वाली शिफ्ट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं मैथ का। एक बार देखना किसके कितने क्वेश्चन सही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। एक बार देखो देखो सिंपलीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था वो देखो एक बार। देखो, रोट करके दे रखा था क्यूब रूट में इस तरह से 68 था। एक बार जरूर बताना कि सर हमारे आया था और मेरा सही था, ठीक है। बट्टे में वो बट्टे में दे रखा था रूट करके, यहाँ पे 4 डाल रखा था और ये 1296 और सबको पता चल गया होगा 1296 कहाँ का है। इधर आओ, 3/57 दे रखा था और इंटू 42 दे रखा था। पूछा था आंसर क्या है। तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको सामने। एक बार देखो देखो 68 किसका क्यूब रूट होता है, सबको पता होना चाहिए। 19 का होता है। कैसे पकड़ोगे 19 को 3 बार गुना करके देख लेते हैं। 9 9 में कैसी, फिर 9 एकम 9 यहाँ करके देख लेते हैं आसपास। क्यों 20 का 8000 होता है, उससे थोड़ा छोटा तो 19 का। और यहाँ देखो 57 भी था तो 19 का मल्टीपल। ये देखो 4 दे रखा है। 1296 36 का होता है। 36 के 2 टुकड़े 6 के थे तो यहाँ 6 कर लेना था। और ये 3/57 रूट ही तो था। रूट को हटाने के बाद तो मल्टीपल ही करना है बस। सिंप्लीफिकेशन है। 42 यहाँ पे आ गया। 6 से कितनी बार कट रहा है, 7 बार कट रहा है सर। 19 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 3 से कट रहा है 1 बार। टोटल कितना आ गया, 7। 7 इसका राइट आंसर था। जिसका भी राइट आंसर है वो लाइक करेगा, ठीक है ना। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन पूछा था एलजेब्रा से आया था। क्या दे रखा था, देखो दे रखा है। यदि आप देखो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि x बराबर दे रखा है कितना, x की वैल्यू दे रखी थी तुम्हें 8 + √5, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तुम्हें दे रखा है y की वैल्यू दे रखी थी वो, तो y की वैल्यू क्या दे रखी थी, यहाँ पे बीच में और लगा के दिया था तुम्हें। और y की वैल्यू दे रखी है 8 - √5, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है सभी बच्चों को। ये चीज तुम्हें दी थी और तुम्हें पूछा गया था x² + y²। तुम्हें कुछ नहीं करना था। x² + y² से पहले तुम्हें एक तो x + y का मान याद होना चाहिए था और एक x और y का मान याद होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि x + y का होल स्क्वायर करोगे। देखो x + y अगर तुम्हें पता है तो इसका होल स्क्वायर करते क्या आता है, x² + y² + 2xy आता है सर। ये चीज समझ में आ रही है सभी बच्चों को। तुम्हें x + y का पता होना चाहिए था। x y यहां तुम्हें दिख जाता, इसको इधर ले आते तो x + y का होल स्क्वायर यहां आ जाता। ये इधर आता 2xy, तो क्या दिखने लग जाता 2xy माइनस में, और x² + y² का मान चाहिए था। बस इतनी सी वैल्यू थी। ये एक वैल्यू और नहीं चाहिए तो, और ये निकाल लेंगे। आ जाओ, x और y को एक बार जोड़ना था। दोनों को जोड़ के देखेंगे। जब दोनों को प्लस किया तो देखो इधर √5 माइनस का √5, ये तो 0 हो गया। 8 8 कितना हो गया, 16। तुम बोलोगे सर ये तो कितना आ गया, x + y कितना आ गया, 16। समझ में आ रहा है ना सभी को। बोलेंगे सर देखो इधर एक्स वाई ये दोनों मल्टीपल में, दोनों को इंटू करना था वहां पे एग्जाम में। दोनों को इंटू करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो इधर 8 + √5 और किसको इंटू करना है 8 - √5, दोनों को मल्टीपल करना है। इसको अलग से समझो। जब मैंने इंटू किया तो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर वाली फॉर्म देखी होगी तो a + b a - b में चलती है। सर देखो ये a + b a - b है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तुमने कहा सर 64 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तुमने कहा सर 5 होता है। अरे 5 √5 का √5 से इंटू के कितना हो गया 5। कितना बचा यहाँ पे 59। ये 59 हो गया। आ जाओ रख दो यहाँ पे। x + y का मान कितना आया, तुमने कहा सर 16 का स्क्वायर करके आना था माइनस 2xy। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आई है, xy की। तो ये xy का मान है 59। xy को यहाँ रखना था उठा के, तो 2 × 59 रखना था मेरे भाई। यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 हो गया। 256 में से इसको इंटू करो, 9 दूनी 18 होता है, 5 दूनी 10, 10 रे कितना हो गया 11। 118 को घटा के आना था तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा होगा। इधर 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा। ये 138 इसका राइट आंसर था। ये चीज समझ में आई, ठीक है। और जिसका 138 आ रहा था वो चैनल में एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या पूछा था। 220 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिल एक बिंदु से, आप यहां देखो सामने क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, अपनी साइकिल एक बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में कैसे चल रही थी। कोई सर्कल आकार पार्क था, इसे घुमा हुआ, उसमें दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, ठीक है ना। उनकी स्पीड का जो स्पीड दिए वो दिए क्रम से 20 किलोमीटर पर घंटा। सरिता तो 20 किलोमीटर और कविता 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी। वे कितने समय बाद एक दूसरे से पहली बार पुनः मिलेगी। देखो पहली बार का था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। देखो एक बार कैसे करना था। क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा सामने। ये देखो एक सर्कल आकार पार्क था इस तरह से। कविता भी इधर, ये देखो एक कविता थी एक सरिता थी, दोनों इधर। ये सरिता थी, ठीक है, और ये कविता थी।
ये इस तरह से कविता इधर से गई, सरिता इधर से, तो कहीं ना कहीं ये इधर जाते जाते और ये इधर आते जाते कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिली होगी। सर्कल का जो पार्क था ना, ये पूरा यहां से जो इसका सरकमफ्रेंस था, ये पूरा ये कितना दे रखा था तुम लोगों को, ये दे रखा था 2200 मीटर में। मीटर में था, ध्यान रखना, ये काय में दिया था, मीटर में दे रखा था, मीटर लंबे ट्रैक में। तो ये दोनों पुनः कब मिलेगी, और तुम्हें जो आंसर पूछा था ना तो सेकंड में पूछा ना घंटे में, तुम्हें पूछा है मिनट में। चेंज कर लेंगे। आओ देखो, दोनों एक दूसरे के ऐसे, कोई भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी, स्पीड से आएंगे एक दूसरे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ के जा रही है तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी। इसकी स्पीड थी कितनी दे रखी थी, 20 किलोमीटर पर घंटा, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी थी, 16 किलोमीटर पर घंटा। दोनों की चालें एड होके कितनी हो जाएगी, दोनों की चालें जुड़ जाएगी, जुड़ के कितनी हो गई है, 36 किलोमीटर पर घंटा चालें हो गई। तुमने कहा सर मीटर, अब मेरे को बताओ ये 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो तुम किलोमीटर पर घंटे की बात मीटर में कैसे कर सकते हो, इस चाल को चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तुम्हें चेंज कर लेना था। 36 इंटू 5/18, 5/18 यूनिट होती है किलोमीटर पर घंटे को किसमें चेंज करने की, मीटर पर सेकंड। आ जाओ, 18 दूना 36 होता है, 5 और 5 दूनी 10 होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड अगर हर बार चलियो तो 220 को चलने में कितना टाइम, तो 220 में कुछ नहीं कर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के आना था तुम लोगों को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को डिनोट कर जाता। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, काट के देगा 2 कितना था, 2200, जीरो से जीरो कट गया, 220 सेकंड। अगर तुम्हें आंसर पूछता सेकंड में तुम ये लगा के आते, लेकिन तुम्हें आंसर किस में पूछा है, उसने आंसर पूछा है तुम्हें मिनट में और सेकंड में, तुम्हें ये नहीं करना था। 220 सेकंड, तो मेरे को एक चीज बताओ, 220 सेकंड में एक मिनट कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, तो बताओ कितने हो गए, लगभग 36 18 होता है, 180 और 6 चौका 24 ज्यादा हो गया, 36 18, 3 मिनट तो पूरा पूरा आ गया, ठीक है ना। 180 के बाद 40 सेकंड, ये तुम्हारा राइट आंसर था। कौन सा ऑप्शन सही था इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही था। जिसका भी ऑप्शन सही आ रहा है वो लाइक करता जाएगा, ठीक है, तुमसे रिक्वेस्ट है चीज की, ठीक है ना। आगे बढ़ते दूसरे पे, देखो वो क्वेश्चन समझ में आया ना। एक और क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, जिनके भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिनका आंसर आ रहा है वो लाइक करेगा क्वेश्चन में कि सर मेरे यहाँ आंसर आ रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। राधा और आधा अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती है। तुम्हें वहां देखना है, क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने। वे बारी बारी से एक दिन काम करती है। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले किसने काम शुरू किया, रानी ने, 2 जनी थी। पहले नाम डिनोट कर लो, रानी और आधा, ठीक है, 2 जनी थी। अगर रानी अकेली उस काम को करती तो 12 दिन में करती, ये एग्जामिनर बोल रहे हैं। और इसको दूसरा क्या बोल रही है, अगर आधा उस काम को कर दी तो 16 दिन में कर लेती। ये इतना डेटा अपने पास है। उसने कहा ये बारी बारी से काम पे जाती है, लेकिन रानी पहले, तो रानी पहले गई होगी, ठीक है। दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना था एग्जाम में। 12 और 16 का एलसीएम कितना था, 48 आता। 12 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार गया, 12 से 4 बार गया, 16 से 3 बार। तुम्हें ये देखना था, अगर ये 4 काम करती है, टोटल काम कितना करवाना था, 48, और ये 3 काम करती है, ठीक है ना। अब देखो इसने कहा रानी, रानी पहले जाती है फिर ये जाती है। पहले दिन रानी गई, दूसरे दिन आबा गई, आबा नहीं आधा, दोनों एक साथ। मेरे को बताओ, पहले दिन 4 काम करके ये आई, दूसरे दिन 3 काम ये करके आई, टोटल कितना काम कर दिया दोनों ने, 7। और 7 काम में पहले दिन ये गई तो एक दिन इसका और एक दिन इसका, कितने दिन का काम हो गया, 2 दिन का। ये भी समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ो, 48 काम करवाना था, 7 काम हो गया। 7 काम हो गया तो मेरे को बताओ 7 काम से 48 पे जाने के लिए किससे इंटू कर दूं, 7 से करूंगा 49 हो गया, इससे ज्यादा जा रहा है, तुम 6 से इंटू कर लेते। 6 से इंटू किया तो कितने हो गए, 42। 42 काम हो गए थे, इधर भी 6 से इंटू कर लेते। 6 से कितना हो गया, 12। अब 12 दिन का काम हो गया 42, काम शेष बचा है 4। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले ये गई है, फिर ये गई है, आबा बाद में गई है, और ये क्या थी, रानी। रानी पहले फिर आबा, दोबारा ये प्रोसेस देखो सेम बार हो गया, तो दोबारा कौन जाएगी, रानी। रानी पेड़ लगाने गई तो 4 पेड़ लगा देगी, और इसको 1 दिन लगता है 4 पेड़ों में। इधर आ जाओ, टोटल कितने हो गए, 46 हो गए, और ये कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए, ठीक है ना। रानी 4 पेड़ लगा के आ गई। आ जाओ, अब तुमने कहा सर 46 दिख तो रहा है ना सबको, नहीं दिख रहा था, इधर देख लो एक बार। 46 पे 13 पेड़ तक पहुंच गए। अब ये आबा जाएगी, आबा 3 पेड़ लगाती है, चाहिए कितने, 3 काम चाहिए, और ये कितना काम, ओनली काम कितना चाहिए, 2, और ये कितना करती है एक दिन में, ये, तो ये पूरा हो गया इसका कितना, 48। ये 2 काम कितनी, 13, ये 2 काम करेगी, 3 काम टोटल एक दिन में करती है, तो 2 काम का इतना, तो दिन का सिर्फ इतना हिस्सा लगेगा, इसको पूरा दिन नहीं लगेगा। तो 13 से ही 2/3 राइट आंसर था इसका। जो 13 लगा के आए ना उनका गलत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो किस किस का 13 से ही 2/3 आ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। लाइक तो कर रहे हो ना तुम लोग जिनका आंसर आ रहा है।
एक क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का, एक बार बताना किससे सिली मिस्टेक हुई है, किससे गलत हो गया क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में सिली मिस्टेक ज्यादा होती है। एक बार देखो क्या क्वेश्चन पूछा था। a की पावर 7 ये लगा के पूछा तुम लोगों से, b की पावर 8, और तुम लाइक करते जाना और कमेंट में कमेंट करते जाना सर मेरा ठीक है, ठीक है। और ये कितना गया, c की पावर 7 ये दे रखा था। सिंप्लीफिकेशन में सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। मेरे को बताएंगे कितने बच्चों के सिली मिस्टेक हुई है। ये 1 की पावर 9 और ये b की पावर 5 दे रखी थी, और यहाँ पे कितनी थी, c की पावर 4 थी। पूछा है मान क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन पूछा था, सरलीकृत रूप। देखो पावर देखो इधर, 1 की पावर 7 दे रखी है, 1 की पावर 9 है, ये ऊपर जाएगी घटेगी। सबको पता है ना बट्टे में पावर होती है, तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो पता तो होगा, जिनको नहीं पता एक बार देखो। कोई भी पावर मान लो, ये x है और नीचे 1 की पावर y दे रखी है और बेस समान है, पावर घट जाती है, यानी क्या लिखूंगा मैं इसको, x माइनस वाई। ये चीज समझ में आई, ये ऐसा अप्लाई करना था। a की पावर ये 9 इसमें से घटेगा तो कितना बचा, 1 की पावर 7 में से देखो 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2, और ये माइनस में बचेगा यहां तक। आगे बढ़ो, आ जाओ, b की पावर 5 है, ये ऊपर जाके घटेगी तो b की पावर 3 बची होगी। आगे चलो, c की पावर 4 है, c की पावर 4 7 में से गई तो c की पावर कितनी आ गई, 3। तो ये राइट आंसर था तुम लोगों का, ठीक है ना। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि 7 में से 9 घटाना, 9 में से 7 नहीं, ठीक है ना। ये चीज रखो, नीचे जो पावर है ऊपर जाके माइनस में होगी, तो ये ऊपर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो प्लस की बची, क्यों, 8 बढ़ा था 7 बढ़ा था इससे, ये छोटा है तो इसलिए माइनस में। ये वाला राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा ऑप्शन सही था तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 2 सही था। जिसका भी आंसर आया कमेंट बॉक्स में यस लिखेगा, जिसका गलत हुआ वो लिखेगा सर मेरे सिली मिस्टेक हो गई। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ उस क्वेश्चन में किस किस के सिली मिस्टेक हुई है। ज्यादातर बच्चों के सिली मिस्टेक है सिंप्लीफिकेशन। देखो एक और क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल तुच्छ लेवल का सिंप्लीफिकेशन में से, एक बार देखो, इसमें तो किसी से गलती नहीं होगी। देखो दे रखा था 75 का 60% का मतलब सबको पता है इंटू होता है, 60% का मतलब 60% बट्टे 100 लगाना था। आ जाओ, का और के जब भी दिखे इंटू लगाना था, 1/5 से कितना अधिक है। अच्छा ये अलग दे रखा था, इसका वैल्यू अलग दे रखी थी, 75 का 60% अलग था, और 25 के दो वैल्यू दे रखी थी, बीच में कोमा लगा हुआ है दिखा नहीं, और 25 का 1/5, और उसने पूछा ये कितना ज्यादा है। कुछ नहीं करना था, देखो 0 से 0 काट लेते या 25 से काट लेते, 25 75 0 नहीं घटो, 25 से घटा 25 75, 25 चौका 100, 4 से 15 बार कटा, 15 को इससे गुणा किया तो कितना गया 45। दूसरी वैल्यू इसने ये पूछा था 75 का 60% और 25 का 1/5 से कितना ज्यादा है। इसको 25 से काट दो, 5 से काटो 5 25, तो ये पूछा था सिर्फ कितना ज्यादा है। देखो तुच्छा सा क्वेश्चन, 40 ज्यादा था, ये आंसर लगा के आना था। कौन सा ऑप्शन सही है देख लो एक बार, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही था। जिसके गलत हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में करेगा, और इसमें ज्यादातर किसी बच्चे से गलत नहीं होगा, तुच्छा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सबके सही था ना वो, तो अगला क्वेश्चन देखो एक बार। ये क्वेश्चन एडवांस मैथ से आया था तुम्हारे ज्योमेट्री से, त्रिभुज का परिकेंद्र अंत केंद्र का तुमने पढ़ रखा है, उसमें से क्वेश्चन पूछा था, एक बार देखो। और इजी पूछा था, टफ नहीं था। एक बार देखो क्या दे रखा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एबीसी उत्कीर्ण है, यानी ओ वाले केंद्र का एक त्रिभुज था, सर्किल था, उसके अंदर एक त्रिभुज दे रखा था तुम्हें, राइट एंगल, ये राइट एंगल दे रखा था इस तरह से। इधर आओ एक बार रुको, सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से। ये लो, ये ट्राइंगल एबीसी था इस तरह से, और ये सर्किल यहां से इसको भुजाओं को टच करता हुआ था, ये वाला था। ये समझ में आया सबको, ये दे रखा था तुम्हें। और क्या पूछा है, सबसे पहले बना लिया। इसने कहा ओ वाले एक वृत्त में एबीसी उत्कीर्ण है, यानी एबीसी एक उत्कीर्ण है, ए बी और सी एक ट्राइंगल दे रखा था, ये कर लिया। ए बी की भुजा दे दी कितनी, ये ए बी दे दी 21 सेंटीमीटर, बी सी दे दी कितनी 20 सेंटीमीटर, और तुम लोगों को ए सी कितना दे दिया 29 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, बहुत तुच्छा सा क्वेश्चन था। देखो इधर बच्चे को पता है, इसके जो भी सेंट व्यास होता है, और व्यास पे से कोई भी परिधि कोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री का बनता है, मतलब ये व्यास था इसका। और व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या। व्यास क्यों होता है, व्यास होता है 2r, यानी ये पूरी लाइन 2r है, इसकी वैल्यू दे रखी है 29, तो r की वैल्यू निकाल के आनी थी 29 में 2 का भाग दिया, 2 चौके 8 होता है, 2 5 14.5 राइट आंसर था, क्योंकि उसने त्रिज्या पूछी थी यहाँ से। राइट एंगल में हमेशा परिधि पे टच करता हुआ कौन 90 डिग्री, यानी इसके व्यास पे बनता है, यानी ये टच हुआ, तो कर्ण का आधा निकाल के आना था। बस ये राइट आंसर था। इसमें भी अगर कोई गलती करके आया है तो बताओ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ट्रिगोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें जिसका गलत हो गया वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, छुपाएगा नहीं कोई। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिगोमेट्री से कितना इजी क्वेश्चन पूछा था।
मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, फिर उस समकोण त्रिभुज की बात आ गई। आ जाओ, ये समकोण त्रिभुज था एबीसी, ये लो ए बी पे है, बी पे समकोण बनवा रहा था, ये भी आ जाओ समकोण त्रिभुज है, बी समकोण है। यदि टेन ए का मान, इसका टेन ए का मान तुम लोगों से दिया कितना, √3, √3 दे रखा है। अगर ये √3 की वैल्यू ये है तो सबको पता है इसकी ट्रिपलेट में क्या होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा, 2 होगा इसका रेशियो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। √3 दे दिया तो ये कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री, और ये कितना हो गया, 30 डिग्री। देखो तुम्हें जो मान दे रखे हैं, तुम्हें दे रखा है साइन ए, देखो इसको ध्यान से देखो, तुम्हें जो पूछा था, तुम्हें पूछा था साइन ए और फिर साइन ए और कोस सी, कोस सी, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस करके तुम्हें दे रखा था कोस ए, दिख रहा है ना सबको उधर, कोस ए और साइन सी, ये चीज दे रखी थी। और दूसरी टेग लाइन और दे रखी थी, और लगा के, और तुम्हें दे रखा था कोस ए, कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये दो दे रखा था तुम्हें। इसे देखो तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, दोनों का मान पूछा था, मान ज्ञात करो, दोनों का अलग अलग से, इसका मान ज्ञात करवा रहा था वो। तुम इसको देखो टेन की तो सारा देखो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, समझ में आया, सारे रेशियो गए इसमें रखेंगे तो भी आंसर आता। लेकिन तुम्हें एग्जाम में हैंड टू हैंड देख के समझ जाना था, फॉर्मेट था ये देखो किसकी वैल्यू थी, तुमने कहा सर ये साइन ए प्लस सी की वैल्यू थी, ये समझ लेना था इसको, साइन ए साइन सी, कोस ए कोस, समझ में आया, कोस ए साइन सी। और नीचे क्या था, नीचे देखो एक बार, नीचे क्या दे रखा है, कोस की वैल्यू ये, तो कोस लगा के तुम्हें ये लिखना था ए प्लस सी का मान था ये ओनली। आ जाओ कोस ए साइन ए, तो मेरे को बताओ ए और सी का कोस दोनों का मान कितना है थीटा में, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया भैया, ये 90 डिग्री हो गया, किसमें, साइन थीटा में, साइन थीटा 90 डिग्री ऊपर था। और इधर आ जाओ, इसमें भी ए और सी का मान कितना आ गया, 90, तो कोस, कोस का मान कितना आ गया, इधर दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री, ये था दोनों, दोनों 90 डिग्री का मान पूछ रहे थे। इधर साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और नीचे कितना हो गया, देखो इसका मान आ गया 90 डिग्री का, 1 आ गया इसका मान, और इसका इस वाले का मान कितना आएगा, 0। अरे कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। देखो 1 और 0, और कौन सा ऑप्शन सही था, देखो उधर कौन सा ऑप्शन सही था, दूसरा ऑप्शन सही था। और बच्चों ने क्या किया होगा, ये वैल्यू पुट की होगी, इसलिए बच्चों के पास टाइम नहीं मिलता। तो क्वेश्चन को वैल्यू रख के भी करा जा सकता है, और क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ के, तुम्हें फॉर्मेट समझना था। ये देखो साइन ए और प्लस सी का मान था, और ये साइन कोस ए प्लस सी का मान ये दे रखा था माइनस में। बस तुम्हें इसको एक जगह ए प्लस सी का मान 60 और 30 कितना हो गया, 90, और इधर भी ए और सी का मान ये 60 और 30 90, साइन 90 का मान 1 होता है, और इसका मान कितना होता है, 0। ये राइट आंसर था। जिसका है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिनसे नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन में जिसके कोई भी दिक्कत हो गई हो ना, और किसी के कम नंबर आए तो ज्यादा माइंड नहीं करे, दोबारा कैलेंडर आ गया एसएससी का, अपनी तैयारी को और बढ़ाए। एक बार और देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था, इतना इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछा, सीधा क्या पूछा था सुनो एक बार, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोरेज एक स्कीम देता है, जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर, तुम्हें वहां सामने देखना है, सामने देखते रहना है, पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो वह इस स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, सिर्फ ये बोला था 2050 की। देखो उसने उसकी जो पेमेंट बना था ना, वो बना था टोटल 2050 का, ठीक है। तो ये एमआरपी था उसका, उसने अभी छूट नहीं ली, तो छूट इस पे देख के आना था। बच्चे फालतू में कंफ्यूज हो रहे थे, मेरे को ऑफलाइन क्लास में बोले सर 26% की छूट की वैल्यू है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है एमआरपी थी, तो डिस्काउंट इस पे देके आना था, तो जो लगागा 26%। उसने बस इसका मान पूछा था, तो मैं क्या करके आना था, 2050 रुपए की टोटल था, 26% की छूट जो मिली थी, छूट की राशि पूछी थी, परसेंट का नीचे 100 लगाओ, ये जीरो से ये जीरो का आना था, 5 से 2 बार कटा, 5 चौका 20, 5 एकम 5 होता है, 2 से 13 गुणा करके आ जाओ, 13 का 3 आ गया, 13 चौको 52, 52 रे कितना होता है 53, 533 इसका राइट आंसर था, जो कि कौन सा ऑप्शन है, एक बार देख लो, सी ऑप्शन यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन सही था। जिससे ये गलत हुआ है एक बार इस क्वेश्चन को देख ले, और गलत हुआ है जिसका सही हो अपने कमेंट बॉक्स में लाइक का साइन भेजेगा, जिसका गलत हो बताएगा सर गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
देखो एक और क्वेश्चन पूछा था, प्रॉपर्टी एनालिसिस से दो क्वेश्चन आए तुम्हारे, एक क्वेश्चन और पूछा तुम्हें। एक व्यक्ति 15 रुपए में 10 एक समान वस्तु खरीदता है, समान इसलिए बोला एग्जामिनर ने कि सबका मूल्य एक समान रहा होगा, यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 में बेचता है। देखो एक बार क्या पूछा था, क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें 15 रुपए में कोई आदमी 15 रुपए में ये खरीदा हुआ मूल्य कॉस्ट प्राइस है उसकी, तो ये 10 वस्तु खरीदी थी उसने। और एक होता है सेलिंग प्राइस, पहले खरीदते हैं फिर उसको बेच के आते हैं, तो उसमें पता चलता है लाभ हुआ है या नहीं। बेचा हुआ मूल्य दिया तुम्हें 1.7 का, आ जाओ 1.70 पैसे की बेचता है और ये खरीद के लाता है। जब मैं इसका इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा प्रत्येक वस्तु कितने की पड़ी है उसको, 1.5 रुपए की। 1.5 रुपए की वस्तु को 1.7 में बेचता है तो 20 पैसे का लाभ कमाता है, 0.2 का। ठीक है, आ जाओ लाभ आने किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकाल के आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे को, हर बच्चे को पता होना चाहिए, समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ आने पे आ जाओ। 0.2 का लाभ आनी, 1.5 रुपए की चीज 1.7 में बेच रहा है, 1.5 रुपए की चीज 1.70 पैसे में बेच रहा है, तो बताओ लाभ है या नहीं, तो बोलोगे सर लाभ है, जो भी आएगा लाभ में आएगा। आ जाओ कितने पे, 1.5 रुपए पे। परसेंट बनाने के लिए 100% से इंटू करके आना था, परसेंट से ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 40/3 करना था, भाग दूंगा तो 13.333% इसका राइट आंसर होगा। ये प्रॉफिट है उसका, 13.33% का प्रॉफिट था। ये क्वेश्चन किस किस का गलत हो गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिनका सही है वो लाइक करेंगे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन पूछा था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सिंपलीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन से उठाए उसने, बोर्ड मार्क्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिया, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं आया पेपर में, ठीक है। 18 वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है, 18 वाली शिफ्ट को सोल्व कर रहे हैं। कल दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें जो दूसरे दिन लगी थी 20 वाली, उसको सोल्व कर लेंगे। एक बार देखो क्या क्वेश्चन आया था सिंपलीफिकेशन से। देखो सिंपलीफिकेशन जो तुच्चा सा क्वेश्चन आया था भैया लोग सारे, ये देखो ये 0 का स्क्वायर दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 22/2 का होल स्क्वायर दिया था, ठीक है। ये -8 + 7 × 6, देखो बच्चों को करवाते हैं ऐसी चीजें, समझ में आया। ये इसका मान पूछा था, ये भी जो गलत करके आया ना उसकी कैलकुलेशन बहुत ही खराब है अभी, ठीक है, वो कैलकुलेशन पे ध्यान देगा। आओ इसका कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है, 4 × 4 × 4। ये तो 0, इसका तो कोई महत्व है नहीं। आ जाओ 2 का भाग इसमें दिया 11 हो गया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 हो गया। आ जाओ ये माइनस का 8 है और 7 6 42 हो गया, ये प्लस के बाद 42 हो गया। ये माइनस का 8 इसमें से घटा दो तो कितना हो गया 34 बचा, 34 को इसमें ऐड कर दो, 34 को इसको ऐड कर दो, 4 और 1 5, 5 और 4 कितना होता है 9, 3 और 2 5, 5 और 6 कितना होता है 11 और 1 कितना हो गया 2, 219 इसका राइट आंसर था। जिसका भी 219 आया वो राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही था एक बार देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन नंबर 3 सही था। जिसका भी राइट आया वो थंब भेजेगा, जिसका गलत हुआ वो लिखेगा सर गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, माइंड नहीं करें, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, साधारण ब्याज से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा था, ये भी कोई गलत करके आया होगा क्या, एक बार देखो इसको। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज को पूछा ही नहीं, बेचारे क्या कर रहे एग्जामिनर। देखो एक बार प्रिंसिपल तुम्हें दिया था 2000 रुपए पर 6.5% वार्षिक दर से 14 फरवरी से, ये मेन था डेटा इसमें। देखो तुम्हें जो मूलधन दिया था प्रिंसिपल वो 2000 रुपए था, रेट तुम्हें दी थी 6.5% के हिसाब से हिसाब करना था उसका। जो तुम्हें टाइम दिया था, टाइम पीरियड वो दिया था 14 फरवरी से 14 फेब से कहां तक का, 14 फेब से 28 अप्रैल तक का, ये दिया था तुम्हें, ठीक है ना। यहां से यहां तक का ब्याज का हिसाब करना था भाई, इतने दिन तक कोई ब्याज पे पैसा लेके आया उसका ब्याज क्या होगा, ये पूछा था। आ जाओ देखो 2000 रुपए लेके आए, सबको पता है जब भी साधारण ब्याज का हिसाब करेगा तो PRT/100 करेगा, ठीक है। जो मूलधन लेके आए, मूलधन था 2000 रुपए, ठीक है। आ जाओ 2000 रुपए 6.5% की दर से, परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। टाइम का ही मैनेजमेंट बिठा के आना था। देखो फरवरी दे रखी थी, टाइम तुम्हें जो दे रखा था वो देखो एक बार, तुम्हें दे रखा था कितना 14 फरवरी 2023 का, तो 2023 को तुम्हें ये देखना था लीव वर्ष है कि नहीं, लीव वर्ष होता तो 29 की होती या 28 की, तो 14 दिन तो फरवरी के हो गए, 14 दिन फरवरी के, मार्च 31वां है और मार्च के बाद अप्रैल सीधा, ये 28 दिन, बस इनको जोड़ लो, 8 और 3 9, 9 और 4 13 का 3 1 3 2 5 1 6 1 7, 73 दिन का ब्याज का हिसाब करके आना था, कुछ नहीं करना था। 73 दिन का ब्याज का हिसाब करो, 73 दिन में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, वार्षिक रेट दी थी तुम्हें 6.5%, दिन की रेट नहीं है, महीने की नहीं है, तुम्हें किसका भाग देना था 365 का डिवाइड करके आना था, पॉइंट डालो 0।
365 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि रेट 6.5% है, वो साल भर की रेट है 12 महीने की, तो तुम्हें 365 का भाग देके इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, साल भर में। आ जाओ काटा बेटी 3 0 से, तो देखो कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर था ये। 73 से काटा 5 बार कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, 13 बार, 13 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 26 रुपए का ब्याज बनता है उसका, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन से, ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही था, जिसका 26 आ रहा था वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, जिसका गलत हो रहा है ना वो लिखेगा एक बार कमेंट बॉक्स में, और जिनका 26 आ रहा था वो राइट का साइन, थंब का साइन, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, वो समझ में आ गया ना। एक बार अगला देखो, एक बार देखो अगला भी सरलीकरण पे ही है, लेकिन एलजेब्रा को टाइप अप करके एक बार देखो क्या है क्वेश्चन। देखो जिनका गलत हुआ है ना वो बताना जरूर। ये दे रखा था 5z माइनस 12y, इसका दे रखा था होल स्क्वायर, फिर प्लस, इसमें बच्चे ज्यादातर टाइम को वेस्ट ही करके आए होंगे, इसको एक बार ढंग से देख लेना क्वेश्चन को। ये स्क्वायर माइनस 114 जेड का स्क्वायर दे रखा है ये, आ जाओ। और तुमसे पूछा इसका सरलीकृत मान क्या है, इसको कैसे सरल करेंगे। अब बच्चे क्या करने लगे होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला होगा उन्होंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करके इस तरह से, तो भी आंसर आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना था। देखो क्या करना था, तुम्हें देख लेना था कि वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, इक्वेशन एक है पूरी और वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, 3, एक्स वाई और जेड। तो तुम मेरे को बताओ, मैं जेड को, देखो जेड यहां लगा हुआ तो इसको 0 मान लेता हूं, तो वाई को 1 मान लो और जेड को 0 मान लो। आ जाओ कर लेते इसे, जेड और वाई दो इक्वेशन है, वाई को तो 1 मान लिया और जेड को क्या मान लिया, 0। लिखते जाओ, इसको जब मैंने लिखा तो जेड तो 0 हो गया, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, तो यहां बचा 144। आओ प्लस लगा दो, देखो जेड 0 रखा, 0 हो गया, ये वाई की वैल्यू 1 रखी तो ये हो गया 25। आ जाओ माइनस, जेड की वैल्यू 0 रखूंगा तो पूरा कितना हो गया, ये 0 हो गया, टोटल कितना आ रहा है 169 आ रहा है, 169। ऑप्शन में भी सेम यही प्रोसेस करके आना था, दोबारा समझ लो, स्क्वायर करके तो कर ही सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी, और ये इसको भी कैसे कर सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल के तो कर ही सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना था, y की वैल्यू 1 रख देते, जेड की वैल्यू कोई भी जरूरी नहीं, यही कोई भी वैल्यू रखते, वहां से फिर ऑप्शन में जाके मैच कर लेते। अब आओ ऑप्शन में मैच करते हैं, ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन में से 100 ये है, और दूसरे वाले ऑप्शन को देखो, इसमें 169 है, 169, उसी को चेक कर लो एक बार। तो 25 जेड स्क्वायर और कितना दे रखा है 169 वाई का स्क्वायर। आ जाओ, जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी रखी 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहां तो 0 हो गया, ये 169 बचा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये भी कितना आ गया 169, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर था, ठीक है ना। जिसका सही हुआ हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर सही था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा अनुपातों से, एक क्वेश्चन अनुपातों से भी देखने को मिला है, क्या दिखा है एक बार सुनो, सबको वहां दिख रहा होगा क्वेश्चन, वहां देखो एक बार। किसी धनराशि को 3 दोस्तों में पी क्यू आर के बीच 5:3:4 के अनुपात में बांटना है। यदि पी को, देखो क्या दिया था, ये अनुपात से क्वेश्चन आया था, पी क्यू और आर की बात कर रहा था, ये इनकी जो राशि दी 5:3:4 दे दी। यदि पी को आर से 1500 रुपए अधिक, क्या बोला, पी को जो मिले हैं, इस पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिले हैं, इससे ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा। तो मेरे को बताओ यहाँ पी को आर से कितना रुपए, एक का मान कितना था 1500, 5 रुपए इसको मिले, 4 इसको, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, 4, एक की वैल्यू 1500 थी। पूछा क्या था, क्यू का हिस्सा पूछा था, क्यू को, तो 3 का मान निकाल के आना था, 3 गुणा 1500 कर देती, बस खानी खत्म, 15 से 45 होता है, 4500 रुपए इसको मिले होंगे। और इसका कौन सा ऑप्शन सही था, 3 ऑप्शन सही था। तब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा था, रेशियो से भी कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से देखने को मिला, शंकु से क्वेश्चन पूछा था, आयतन पूछा है तुम्हें, इसका व्यास दे रखा है, व्यास दिया था, बोल रखा है 12 सेमी व्यास वाले और 5 सेमी ऊंचाई के एक लंबवत शंकु का आयतन ज्ञात करो, और 10 मूलों के 2 पॉइंट तक पूछा था। देखो एक बार, और पाई का मान दे रखा है 22/7। आ जाओ, इसका जो व्यास दे रखा है वो दे रखा था 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, आर कितनी आ गई 6। आ जाओ, और इसकी जो हाइट दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें पूछा था आयतन, आयतन वॉल्यूम का जो फॉर्मेट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तुम्हें इसमें पुट करना था।
तो 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है क्वेश्चन ने। आर का मान कितना है 6 गुना 6 होता है, ये भी कितना हो गया, ये कितना दे रखा था, एक मिनट, ये 6 नहीं 5 दे रखा था, लिखने में मिस्टेक हो गई, 5 दे रखा था, ऊपर देख लो एक बार क्वेश्चन में 5, तो यहाँ पे 5 रखना था। आ जाओ, 3 से काटा, 3 से 2 बार काटा, 2 को इससे गुणा किया तो कितना हो गया 10 हो गया, 60 को इससे गुणा किया, 6 से इससे गुणा किया तो कितना हो गया 132 और 0 लगाए तो कितना 1320, बट्टे में कितना चल रहा है 7, 2 पॉइंट तक आंसर निकाल के आना था, 7 एकम 7 होता है, बचा कितना 6, 7 7 7 8 56 होता है, बचा कितना 4, 7 7 8 देखो 7 एकम 7 होता है, बचा कितना 7 के बाद 6 बचा, 7 8 56 होता है, फिर 6 बचा, फिर 7 8 56 होता है, बचा कितना 4, 7 5 35 होता है, 35 के बाद फिर कितना बचा 5, 7 7 49 होता है, तो ये 188.57 के आसपास, और क्या था वॉल्यूम था, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है ना, आयतन था वॉल्यूम था इसका, तो इसका राइट आंसर था 188.57 के आसपास, ठीक है। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन मैनेज करना था। और शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है दिखने में, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या दे रखी थी और ये हाइट है, ठीक है ना, और तुम्हें पूरी चीजें दे दी थी, तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मेट पता होना चाहिए था, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, जिनको याद नहीं है उनसे नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, सिर्फ डिवाइड भी 7 का देना था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। कौन सा आंसर है एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर है 2 नंबर का आंसर सही था, यानी बी ऑप्शन ठीक था इसका, ठीक है ना। ऐसा इसी तरह से जिसका जो आंसर यह है वो अपने थंबनेल भेजेगा, और बाकी जिसका गलत हुआ है वो बोलेगा सर गलत हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आयु एज वाले चैप्टर से भी आया है, आयु वाले में से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। एक बार क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात, देखो 3 व्यक्ति दे दिए, मान लो तुम लिख लेते ए बी और सी, उनका नाम इस तरह से लिख देता हूं मैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तीनों व्यक्तियों की जो औसत आयु थी 5 और 7 थी, 2:5:7 में थी। यदि तीनों व्यक्तियों की औसत आयु, औसत के बारे में सबको पता होना चाहिए, एवरेज जो होता है वो होता है राशियों का योग और राशियों की संख्या, ये पता होना चाहिए। देखो प्रत्येक व्यक्ति, औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति 56 का था, तो ये तीनों की कितने हो गए 3 जने, प्रत्येक 56 कहते तो टोटल आयु ये होगी उनकी, तो 36 18 5 15 1 16, समझ में आया। देखो इधर 36 18 5 15 1 16, 168 टोटल वर्ष, ये टोटल आयु थी, इन तीनों की आयु जोड़ के 168 वर्ष हो रही होगी। मैंने क्या किया, औसत दे रखा था, औसत को 3 से गुणा किया, टोटल आयु निकाल ली, तो मैं ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ो, पूछा क्या है, छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखो छोटे व्यक्ति यानी 2 का मान पूछा था, टोटल ये है, इनकी यहां से अनुपात में आयु दे रखी है, अनुपात में आयु की वैल्यू कुल के बराबर रख के आनी थी। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 14 की वैल्यू 168 थी, आ जाओ 14 से काट लो, 14 एकम 14 होता है, 14 दूना 28, 12 बार आ गया। छोटे वाले व्यक्ति की पूछी थी, एक की यूनिट 12 साल थी, तो छोटा वाला कितने का था 12 से गुणा करके 24 साल का छोटा वाला था। 24 साल राइट आंसर था। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है देख लेते एक बार। 24 साल छोटा वाला, 3 ऑप्शन सही था इसका, दोबारा एक बार देख लो। पहले तुम्हें एज का अनुपात दे रखा था, ये 2 साल का, ये 5 का, ये 7 का, टोटल तुम्हें दे रखा था 56, तीनों की 56 थी, ये एवरेज था, एवरेज बराबर राशियों की संख्या, टोटल 168 साल का है, सबको तुमने जोड़ के टोटल की वैल्यू टोटल के बराबर रख दी, तो एक का मान कितना आ गया 12 साल। एक यूनिट अगर 12 साल के बराबर है तो 2 यूनिट का मान कितना आ रहा था 24, ये लगा के आना था। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं, इतनी क्वेश्चन काफी इस वीडियो में, ज्यादा लेंथ हो जाएगी, और जिनका भी पेपर ठीक नहीं हुआ वो आगे की कैलेंडर, एसएससी ने अपना कैलेंडर डाल दिया, आगे की तैयारी पे ध्यान दें, और कोई बड़ा इश्यू नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर और पढ़ो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे चीजें ठीक होती जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो सब बच्चों को जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो देख ले एक बार, ठीक है। धन्यवाद।